नमस्कार, मैं उन्मेष गुजराती और आप देख रहे हैं स्काउट डिजिटल। आज का जो सब्जेक्ट जो है वो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, जिनको अभी एक ऑनरी पीएचडी दिया गया कोयासन यूनिवर्सिटी जापान से। उसके रिलेटेड है। 8 महीने पहले, तकरीबन 8 महीने पहले महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जो है एकनाथ जी शिंदे, उनको भी ऑनरी पीएचडी दी गई है। जो डीवाई पाटिल में यूनिवर्सिटी जो है, जो डीम यूनिवर्सिटी है, उन्होंने पीएचडी दी है। अभी अपना आज का चर्चा का मुद्दा इतना ही है कि या ये पीएचडी वैध है या अवैध है, या नियम की धज्जियां उड़ाकर ये पीएचडी दी गई है। इस बात के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जो है एकनाथ जी शिंदे, उनको थोड़ा सा फॉलो करते हुए हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, इन्होंने भी पीएचडी ले लिया है। इन्होंने देवेंद्र फडणवीस जो है, इसके पहले देवेंद्र फडणवीस जी ने कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन थोड़ा सा इनसिक्योर थोड़ा सा हो गए जब से एकनाथ जी शिंदे आ गए। थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस करने लगे देवेंद्र फडणवीस जी, तो ये तरीका भी माना जाता है कि उन्होंने लिया होगा। हालांकि एकनाथ जी शिंदे जो है वो इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत खर्चा कर रहे हैं। उनके पीआर फर्म जो है, दिवाली में गिफ्ट वगैरह बांटना, समय समय पर उनको पैसा ये कुछ पेमेंट करना, या ऐसा ऐसे कई बातों में ये उलझे हुए हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जो है एकनाथ जी शिंदे, उनको ऑनरेरी पीएचडी दे दिया है। उसी समय जो विजय दारड़ा जो थे, जो लोकमत के चेयरमैन जो है, लोकमत ग्रुप के चेयरमैन है, लोगों जो बड़ा न्यूज़पेपर है महाराष्ट्र में, उसके वो चेयरमैन है, उनको भी वहाँ ऑनरेरी पीएचडी दिया है। अभी ये लोग विजय दारड़ा जो है, हम लोग एक टॉपिक पूरा कवर करते हैं। विजय दारड़ा जो है वो लोकमत के चेयरमैन है। ये कोयला घोटाला जो हुआ था 2012 में, कोयला करोड़ों का घोटाला है, इसकी जांच अभी भी चल रही है। अभी भी उन्होंने पनिशमेंट भी दिया था 3 साल या 4 साल का, कुछ जो भी कुछ होगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए। तो लेकिन ये कोयला जो घोटाला हुआ था, कोल स्कैम जो हुआ था, ये स्कैम में जो ये जो है विजय दारड़ा जो है वो मेन एक्यूज है। तो इनको जेल में जाना चाहिए था, तो इनको यहाँ पीएचडी दिया गया। इससे समाज में जो है वो गलत मैसेज जा रहा है। और जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस जो है, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है, इनके ऊपर यूजीसी ने कुछ रूल बनाना चाहिए कि ऐसे उन्होंने पीएचडी देना अवैध, या उनको डिनाई करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी ने ऑब्जेक्शन लेना जरूरी था। जैसे एकनाथ जी शिंदे है, वो खाली 11th पास है। उसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने यशवंतराव यूनिवर्सिटी जो है महाराष्ट्र में जो है, यशवंतराव यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उन्होंने 12th पास किया, 85 पास किया, ऐसा उनका दावा है। लेकिन जो इलेक्शन जो एफिडेविट रहता है उसके ऊपर वो 11 पास है, ये 11 पास है। और बीच में जो पीएचडी के ऊपर जो कुछ भी बोले थे, वो अजित पवार जो है वो 10वीं पास है। वो बोलते पीएचडी लेकर आप क्या ये लगाने वाले हैं, जो अजित पवार जो है, जिनको जिनको जिनके ऊपर करप्शन के कई सारे चार्जेस है। जल सिंचन घोटाला जो महाराष्ट्र में हुआ, उसके चार्जेस है। उन्होंने पीएचडी के बारे में बहुत गंदा वक्तव्य किया था। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो खाली 10वीं पास है। अभी उनको उनका कुछ मालूम नहीं, ऐसा भी बेफिक्री जैसा ये वर्तन उन्होंने किया है। तो आज का सब्जेक्ट ऐसा है कि मुख्यमंत्री जो जो शिंदे जो है, उन्होंने ऐसा पीएचडी लेना वैध है या अवैध है। ये ये जो एक तो हम लोग पहले ही बताना चाहता हूँ कि दोनों जो जो मानक पीएचडी लिया है, जो विजय दादा ने भी लिया है, या एकनाथ जी शिंदे ने लिया है, या डिप्टी सीएम ने जो लिया है, वो वैध है। लेकिन इसमें नियम की धज्जियां उड़ाई गई है। जैसे एकनाथ शिंदे जी जो है, उन्होंने जो पीएचडी लिया है, एकनाथ जी शिंदे, वो सीएम है। सीएम, जब कोई भी आदमी सीएम होता है, ये डिप्टी सीएम होता है, एक पद पर गरिमा होती है। और ये जो पद होता है, सीएम हो या डिप्टी सीएम हो, इसको लाभ देने का पद होता है। अभी मुंबई विद्यापीठ जो महाराष्ट्र के अंतर्गत ही ये यूनिवर्सिटी आती है, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, ये डीएम यूनिवर्सिटी है। हालांकि उसका रेपुटेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हालांकि शिंदे जी ने भी सोचना चाहिए था कि ये पीएचडी हम लोग ले क्या न ले, लेकिन कैसा होता है, उनको कुछ पड़ी नहीं है, वो क्रॉस वेरिफिकेशन करते नहीं है, जो पीएचडी मिल गया उन्होंने ले लिया। एक इनडायरेक्टली ये फिक्सिंग होता है, इनडायरेक्टली फिक्सिंग होता है। जो एकनाथ जी शिंदे, वो 11 पास थे, वो पहले रिक्शा चलाते थे। इसके बाद में उनको ईडी का नोटिस भी आया था। ईडी का नोटिस आया था, तो उन्होंने जेल में जाने के बजाय बीजेपी में जाना पसंद की, बीजेपी से अलायंस करने का पसंद किया, और अभी वो आज मुख्यमंत्री है। ये आपको सब मालूम है।
ये इसको ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसे कई सारे लोग जो है उन्होंने पीएचडी ले लिए। डिप्टी सीएम जो अपने है जो अपने जो देवेंद्र फडणवीस जो है, देवेंद्र फडणवीस उन्होंने पीएचडी लिया है। जो यूनिवर्सिटी जो है वो जापान से है, जापान से वो यूनिवर्सिटी है। अभी यूनिवर्सिटी के थोड़ा सा आप उन्होंने ऐसा बताया, दावा किया है कि 120 साल में हमने पहली बार भारतीय भारतीय व्यक्ति को हमने ऑनरी पीएचडी दिया है। लेकिन 120 साल में उनको कोई पीएचडी ऐसा नहीं मिला। 120 साल में भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि उनको पीएचडी दे सके, कि नहीं समझे वो उनको ही जाने। ओरिजिनली यूनिवर्सिटी जो है वो जापान की है, काइसेन यूनिवर्सिटी जो है वो जापान की है। बुद्धिज्म सिखाने वाली यूनिवर्सिटी जो है, पहले वो स्कूल वगैरह था, उन्हें बाद में यूनिवर्सिटी में वो कन्वर्ट हो गया है। वो बहुत पुराने हैं। हालांकि इसका इतना 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 ऑपरेशंस नहीं है, उनके पास खाली 300 स्टूडेंट्स खाली है। हालांकि उनकी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, विकिपीडिया पर जाके चेक कर सकते हैं, या किसी सोर्स को आप पूछ सकते हैं। जब हमने जानकारी वहाँ से प्राप्त किया तो हमको पता चला कि वहाँ खाली 18 फैकल्टीज है, 18 फॅकल्टीज फक्त आहेत आणि 300 विद्यार्थी आहेत। तर इस छोटे से लोग खाली है। तो इसमें ये यूनिवर्सिटी ऐसी भी है कि जापान से लेकर मुंबई विद्यापीठ में आती है एक व्यक्ति के लिए, और उसको वो पीएचडी देती है। आपको क्या लगता है, एक व्यक्ति के लिए यहाँ आना उचित है? पहली बात। सेकंड थिंग कैसा होता है कि उनको पीएचडी जो बुद्धिज्म सिखाने वाली है यूनिवर्सिटी के मोस्टली पहले कहा जाता है, उनका नाम जो है इसी वजह से नाम है। अभी इन्होंने जो दिया है डिप्टी सीएम को, उन्होंने बताया कि जल युक्त शिवा जैसी बड़ी बड़ी योजना उन्होंने अच्छा काम किया है महाराष्ट्र में। पायाभूत सुविधा जो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उन्होंने अच्छा काम किया है। इसकी वजह से हमने ऑनरी पीएचडी उनको बहाल किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे देवेंद्र फडणवीस जो पहले से डिप्टी सीएम या सीएम थे, कि उन्होंने सब काम, उनके कार्यकाल में सब काम हुआ है? बिल्कुल नहीं। इसके पहले वसुंधरा पाटिल थे, बहुत सारे लोग थे, शरद पवार जी थे, एक सुशील कुमार सिंह थे। तो इनको ऐसा क्यों नहीं लगा, ये ऐसा क्यों नहीं लगा ये भी योग है? महाराष्ट्र का छोड़ दो, पूरे भारत में इतने लोग है, पीएम है, सीएम है, नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके ऐसा बुजुर्ग लोगों का कहना है, तो फिर उनको क्यों दिया? आई थिंक इट्स काइंड ऑफ फिक्सिंग, और ये ब्राइब देने की एक थोड़ी कोशिश होती है। ये लेन देन का एक थोड़ा सा मैटर होता है, इससे रूल्स वायोलेशन होता है। आपके पास जो कोई बड़ा पद होता है, सत्ता में जो बैठता है ना, उसको ये ऑफर दिया जाता है। हालांकि नरेंद्र मोदी को कई बार ऐसी पीएचडी दी गई थी। अपने जो है अब्दुल कलाम, उनको भी पीएचडी दिया था। इन्होंने कई बार डिनाई भी किया था अब्दुल कलाम जी ने, आखिर में एक दो दूसरे ले भी लिया। जैसे नैक जो स्वायत्त संस्था है, उसके जो एक अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, गोवर्धन मेहता, उन्होंने तो 6 महीने में 18 पीएचडी लिया था, 18 पीएचडी। तो बहुत बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। हमारे भारत में ऐसे ही होते, बड़े बड़े मैटर जो है, स्कैम जो है, वो दबाए दी जाती है। अभी जो मैंने ये बताया एकनाथ जी शिंदे जी का भी, कि इनको ये फेवर नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक प्रकार की ये रिश्वत है, इट्स ब्राइब। ये कोड ऑफ कंडक्ट का ये उल्लंघन है। इसके बारे में उल्लासनगर के जो शिव सैनिक जो है और पत्रकार जो है दिलीप मालवणकर जी, उन्होंने पीआईओ दाखिल करने वाले हैं। उन्होंने नोटिस भी भेजा डीवाई पाटिल को। हालांकि डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी ने आज तक उनका कोई जवाब नहीं दिया। जवाब कैसे दे सकते हैं ये लोग? ये खुद टीचर में फंसे हुए लोग हैं। डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी इतना रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं है। इनका तो एक उदाहरण के रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद कॉलेज है, महाविद्यालय है। वो कॉलेज के जो डीन जो है, उसका नाम है हरित कुमार। ये हरित कुमार ये नियमों की धज्जियां उड़ाकर ये वहां पे बैठा है। अभी हरित कुमार जो है, उसका 10वीं का और 12वीं का जो दोनों 10वीं का बोल रहा था, 12वीं का बोल रहा था, लेकिन इसके ऊपर एक ही आदमी के सिग्नेचर है। उसका जो सर्टिफिकेट जो है, जो हरित कुमार जो दिखाते हैं सबमिट किया यूनिवर्सिटी को, उसमें एक ही आदमी के सिग्नेचर है। ऐसे कई सारे, और इसी में ऐसे कई सारे उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जोड़े हैं, और उन्होंने डॉक्टर भी उन्होंने पदवी लिया है। और उनको जो मेडिकल काउंसिल जो है, उन्होंने परमिशन भी दिया है, रिन्यूअल भी उसका किया है, डॉक्टर है ऐसा इसलिए। और अभी जो वांगे जो है मेडिकल काउंसिल के, वो भी खुद फंसे हुए, वो भी करप्शन के मैटर में बहुत फंसे हुए। उनके पास कई बार करप्शन के चार्जेस भी हुए, लेकिन ऊपर की मेहरबानी की वजह से ये सब आज तक बाहर नहीं आए।
ये आराम से पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों में लोग कमा रहे हैं। तो ये हरीश कुमार जी है, उनके ऊपर भी कोर्ट में मैटर चल रहा है। हालांकि यूजीसी ने आदेश ऑर्डर भी दिया था इस मैटर में, लेकिन अमल बजावनी यूनिवर्सिटी ने कोई नहीं किया, ये भी मैटर दबा गया। तो ऐसे कई मैटर दबाने के लिए या खुद का ब्रांडिंग करने के लिए भी ये यूनिवर्सिटी ऐसे सीएम, डेप्यूटी सीएम जैसे बड़े बड़े लोगों को ये पीएचडी देती है। सत्ता में जो लोग हैं उनको हमेशा पीएचडी मिलती है। ये आज का इतिहास है। जैसे शरद पवार जी को भी 3 बार यूनिवर्सिटी दिया है, शरद 3 बार ऑनररी पीएचडी दिया है। अमृत जी आठवले थे, उनको भी दिया था लास्ट टाइम पीएचडी। इतना ही नहीं, वसुंधरा पाटिल थे, वो 4th पास थे, उनको भी उस टाइम पीएचडी दिया था। सुशील कुमार शिंदे जी है, महाराष्ट्र के जो भी मुख्यमंत्री थे, उनको भी ऑनररी पीएचडी दिया था। इतना ही नहीं, तो कोलकाता यूनिवर्सिटी से जो ममता बनर्जी है, उनको भी पीएचडी दिया था। ये कोई नया नहीं है। सत्ता में जो बैठे हैं उनके पास से फेवर लेने के लिए ये सब करते हैं। जैसे भूखंड लेना हो, यूनिवर्सिटी में भूखंड लेना हो या फीस बढ़ानी हो, कुछ भी हो, उसके लिए कॉलेज बढ़ाने हो, उसके लिए परमिशन लगता है। तो ये सब पॉलिटिकल कनेक्शन उनका होता है। तो ये सब इजीली होने के लिए ये लोग सब इसका ऐसे लोगों को पीएचडी देते हैं, और ये लोग भी पीएचडी लेते हैं। एक्चुअली फडणवीस जी हो, फडणवीस जी तो बड़े अच्छे सिंसियर है पॉलिटिशियन, अच्छे पॉलिटिशियन है, लेकिन इन्होंने ये डिनाई करना चाहिए था। ये अच्छे, एक उनकी इमेज भी है, बहुत अच्छी इमेज है, लेकिन इन्होंने, हालांकि अभी 2014 में जब सीएम थे तब उनकी इमेज बहुत अच्छी थी, लेकिन 2019 के बाद, 19 के बाद, 2019 के बाद थोड़ी इमेज उनकी थोड़ा सा ये हो गया उनको। जो उद्धव ठाकरे जब सीएम बने तब से उनका थोड़ा सा जरा उनको ये लगा अच्छा, वो अच्छा नहीं लगा। फिर बाद में एकनाथ जी शिंदे जैसे आ गए, और थोड़ा सा वो इनसिक्योर खुद को महसूस करने लगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जो है वो पक्ष में उनके जो पीएम के दावेदार माने जाते हैं, उनकी इतनी अच्छी पकड़ है पॉलिटिक्स के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर भी उनकी अच्छी पकड़ है। वो सीएम पीएम के लिए, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी ये दावेदार माने जाते हैं। हालांकि इसकी वजह से अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का जमता नहीं है, एक दूसरे को कॉम्पिटिशन मानते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी चर्चा में है। ये वस्तुस्थिति है या नहीं, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे ये लोगों ने पीएचडी लिया है, ये एक टाइप का प्रलोभन उन्होंने लिया है, ये टोटली गलत है। ऐसे प्रलोभन लेना, ये रिश्वत का, इस सब काइंड ऑफ ब्राइब, ये लेन देन गलत चीज है। अभी एक इनका फंडा क्या होता है यूनिवर्सिटी का, जैसे डीवा पाटिल हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, इनका फंडा क्या होता है? इनका फंडा एक ही होता है। अभी जैसे कोयसी यूनिवर्सिटी ने यहाँ फंक्शन किया मुंबई यूनिवर्सिटी में, एक्चुअली ये फंक्शन, इसका खर्चा किसने किया ये आज तक क्लियर नहीं हुआ है। कोयसी यूनिवर्सिटी ने खर्चा किया, एनएमआरडीए ने किया, देवेंद्र फडणवीस ने खुद की जेब से किया, या मुंबई विद्यापीठ ने किया, आज तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन ये ट्रेंड जो है वो गलत ट्रेंड है। अभी भारत में यूनिवर्सिटी जो है उनका बढ़ावा नहीं दे रहे और फॉरेन यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी एक गलत बात है। सेकंड थिंग कैसा होता है सर कि ये जो यूनिवर्सिटी यहाँ आती है तब उनके आगे पीछे मुंबई विद्यापीठ के जो अधिकारी जो थे, वीसी थे, प्रो वीसी थे, ये सब और जितना स्टाफ था, एग्जाम कंट्रोलर, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो होता है, ये सब उनके, ये सब रजिस्ट्रार जो है, सब स्टाफ जो है उनके आगे पीछे करते, ये अपीजमेंट थोड़ा सा कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस जी की, ताकि उनके उनके भी बहुत फ्रॉड होते हैं जो मुंबई विद्यापीठ पे, तो बहुत करप्शन, वहाँ पे भी बहुत करप्शन है। जैसे डॉक्टर अजय भामरे है, अभी वो प्रो वीसी हुआ है 4-5 महीने पहले, उसकी जो उसको जो पद जो मिला, प्रो वीसी जो हुआ है, प्रो वाइस चांसलर जो हुआ है, वो नियमों को धज्जियां उड़ाकर उनको बिठाया, ये नियम बाह्य तरीके से उनको वहाँ पे बिठाया। तो सवाल ये उठता है कि ये ऐसे ये फ्रॉड जो होते हैं, बड़े बड़े फ्रॉड जो होते हैं, वो दबाने के लिए इरेगुलर अपॉइंटमेंट होता है, वो सब दबाने के लिए उनके आगे पीछे करते हैं। तो ये पीएचडी ऐसा, ये पीएचडी देकर फेवर देते हैं। तो इन्होंने ऐसा, फडणवीस जी ने ऐसा फेवर नहीं लेना चाहिए था, ये फेवर था। ये अभी बुद्धिज्म की यूनिवर्सिटी जो टीचिंग करने वाली यूनिवर्सिटी, अभी देवेंद्र फडणवीस जी का बुद्धिज्म में क्या योगदान है मुझे तो मालूम नहीं, आपको कुछ मालूम होगा तो आप जरूर लिखिए। मैं तो बड़ा आदर करता हूँ, बुद्धिज्म का आदर करता हूँ, बाबा साहब जी का भी बहुत मैं आदर्श लेता हूँ, वो आदर्श है आज भी। लेकिन संविधान की दिन दहाड़े महाराष्ट्र में भी धज्जियां उड़ रही है, इसका भी थोड़ा सा अपने को ख्याल करना पड़ेगा कि जैसे ये करप्ट लोग जो है, जिनको ये सहारा दिया है बीजेपी वालों ने, जैसे अजित पवार, ये जल सिंचन घोटाला उनका बड़ा हुआ था, 10वीं पास है, उन्होंने पीएचडी को बहुत कुछ बोला था। इनको भी, इनको बाजू में बगल में ही बैठते हैं, इनको अभी डिप्यूटी सीएम बनाया गया।
ऐसे प्रवीण दरेकर जो है मुंबई बैंक के जो है वो भी करप्शन में बहुत फंसे हुए हैं, प्रसाद लाड़ वो भी करप्शन में थे। इनको ये लोगों ने बड़ा कोऑपरेशन किया है, हालांकि ये टोटली गलत है और संविधान के खिलाफ भी है। इनके ऊपर सजा, उनको सजा होनी चाहिए। संविधान का हम लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, बुद्धिज्म का भी हम लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, इसका अवमान ऐसा होना नहीं चाहिए जो हुआ है, ऐसा हमारा कहना है। एक तो ये बात है। सेकंड थिंग, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो है वो साल में ऐसे एक दो प्रोग्राम कर लेते हैं और इससे बड़ा ये बड़ा चंदा इकट्ठा करते हैं या बड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं। मैंने देखा है कि कई यूनिवर्सिटी जो है वो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज है, लेकिन वो साल में ऐसे बीच बीच में ऐसा प्रोग्राम करती है। उसमें 50 100 60 100 लोगों को बड़े बड़े पीएचडी देते हैं, ऑनररी पीएचडी देते हैं। एक उनकी भी पॉलिसी वही रहती है, जो एक बड़ा आइकॉन लेने का, बड़ा आइकॉन कोई संत हो, कोई महात्मा सो कॉल्ड संत हो, स्पिरिचुअल गुरु हो या पॉलिटिशियन हो, उसको एक पीएचडी देने का और उसके जो फॉलोअर्स रहते हैं उनको पीएचडी बेचने का। ऐसा करके बहुत चंदा इकट्ठा करते या ऐसे ऐसे। ये तो बात छोड़ दो, लेकिन देश में अभी ऐसे कितने लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि विवेक बिंद्रा जो है उनकी पीएचडी टोटली फेक थी। मोहन बुआ रामदास जी है, सीसी रविशंकर जी है, इनकी सब पीएचडी बोगस है। ये बोगस पीएचडी कौन बांटता है? तो ये अभिषेक पांडे, ये बीच में हमारे किशोरी पेडनेकर जी तो मुंबई की में, उसको भी गोलंबे नाम के किसी आदमी ने फर्जी पीएचडी दिया था। ऐसे कई बातें होती है। तो ऐसे कई लोगों को ये फर्जी पीएचडी बांटने का काम करता है। अभिषेक पांडे है, फिर मधु कृष्ण नाम का एक आदमी घूमता है, वो भी ऐसे फर्जी पीएचडी बांटता है। वो क्या करते हैं, एक डिजिटल सर्टिफिकेट लाते हैं, वो कॉपी 20 रुपए में मिलते हैं, डिजिटल कॉपी मिलता है। गूगल पे जाते हैं, गूगल में फॉर्म होता है, उसको फॉर्म फिलअप करते हैं और फर्जी एक तरीके से एक सर्टिफिकेट बनाते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं और उसको डिजिटल प्रिंट आउट निकालते हैं 20 रुपए की। वो बड़े बड़े होटल बिटल में प्रोग्राम करते हैं और ये 20 रुपए की जो डिजिटल सर्टिफिकेट जो होता है उसके ऊपर वो लाखों, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए लेते हैं। इतना 5,000 से स्टार्ट होता है, 5,000 से 2 लाख तक इनकी मर्यादा है। ये कितना भी पैसा चार्ज करते हैं, जितना बड़ा लट, जितना बड़ा टीका उतना बड़ा लट, जैसे बोलते हैं ना कि आदमी देखते हो पैसा दाम लगाते हैं। कोई होटल ताज में प्रोग्राम करता है, वही बड़े बड़े लोगों, मार्च बीच में तो अभिषेक पांडे ऐसा एक चिटर आदमी है, फ्रॉड आदमी है अभिषेक पांडे, उसने महाराष्ट्र सदन में प्रोग्राम किया था। ये टोटली गलत है, ये मिसयूज है। वो संस्था का भी वो महाराष्ट्र सदन जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर आती है, दिल्ली में है संस्था वो, उसका भी मिसयूज है। तो महाराष्ट्र सदन में ऐसे प्रोग्राम कैसे होते हैं, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। यूजीसी ने भी ऐसी कुछ गाइडलाइन बनानी चाहिए जिससे ये फेक यूनिवर्सिटीज को, ये फेक जो पीएचडी बांटे उनको कुछ कंट्रोल आ सके। लेकिन यूजीसी का ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है। एक तो मैं बात बताना चाहता हूँ, यूजीसी ने अभी ये करप्ट लोगों को देने के लिए रोक लगानी दे चाहिए कि जो अभी ऑनलाइन पीएचडी जिसको देते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दिया विजय दाल्ला को है, विजय दाल्ला के ऊपर करप्शन के चार्जेस है, तो इसके ऊपर यूजीसी ने कुछ कानून बनाना चाहिए कि ऐसे करप्ट लोगों को देना नहीं चाहिए। ऐसे जैसे मैंने ये भी बात बताई आपने कि अपने भारत में, टोटल देश में अपने ऐसे कितने लोग जो है 8-8 दिन के बाद फर्जी यूनिवर्सिटी बांटने का काम करते हैं। ऐसे धड़े जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम ये फैल रहे हैं, भारत में पूरे फैल रहे हैं। तो अभी जैसे कोई एनजीओ आता है और एनजीओ पीएचडी देता है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है वो पीएचडी देती है, इनको कोई अलाउ नहीं होता। कोई जो कोई कोई संस्था वहां से फॉरेन की यूनिवर्सिटी से टाइप करते हैं, हालांकि वो फॉरेन की यूनिवर्सिटी जो है उनको यहाँ यूजीसी की मान्यता नहीं होती। ये तो पहली बात है। सेकंड थिंग मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे कई यूनिवर्सिटी जो है कि जो खाली ऑनलाइन कागज के ऊपर रहता है, ऑनलाइन यानी खाली वेबसाइट के ऊपर रहता है, इनको भी ये पीएचडी देने का, ये भी फर्जी पीएचडी देने का काम करते हैं। इसके ऊपर रोक लगानी जाए चाहिए। हालांकि मैंने वापस मैं एक दोहराना चाहता हूँ, ये यूनिवर्सिटी जो है ऐसी डी वाई पाटिल जैसी यूनिवर्सिटी जो है उसका वो बड़ा ब्रांडिंग करने में उसको कामयाब होती है। हमने डिप्यूटी सीएम को दिया, सीएम को दिया, इसका ही नाजायज फायदा उठाते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं, फायदा उठाते हैं, बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं ये लोग। तो ये संस्था, ये एनजीओ है, ये सॉरी ये यूनिवर्सिटी जो है, तो इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ लास्ट में, एक ही बात कि नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने कई बार ये पीएचडी डिनाई किया था, जो ऑनररी पीएचडी जो है, और अब्दुल कलाम जी ने भी पीएचडी डिनाई किया था कोई भी लोगों से, क्योंकि उनका कहना था कि ये मैं फेवर नहीं ले सकता, मैं बड़े पोस्ट पे बैठा हूँ, मुझे ये फेवर नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने डिनाई किया था। वही जो बांडरपना जो है, जो फडणवीस जी ने करना चाहिए था, उनकी लोगों के मन में इमेज और अच्छी बन जाती।
तो ये उनके लिए और अच्छा होता। पीएचडी लेने के बजाय पीएचडी आप डिनाई करते तो और भी आप लोगों की नज़र में बड़े हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो वायरल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।